नमो नमः विद्यार्थियों। आज हम हमारी सुरभि कक्षा 8वीं का नवम पाठ वसंतोत्सव पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का सार है, प्रस्तुत पाठ वसंतोत्सव को दर्शाता है, यानी कि वसंत ऋतु को दर्शाता है, वसंत उत्सव को दर्शाता है। वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही पेड़ पौधों पर नए पत्ते व फूल खिल उठते हैं, पशु पक्षी प्रसन्न होकर विचरण करते हैं, चारों ओर रंग बिरंगे फूलों से वातावरण उल्लासपूर्ण हो जाता है। भारत में वसंत के समय माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। वसंत उत्सव के समय स्पेशली भारत में माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। वसंत पंचमी के दिन ज्ञान की उपासना की जाती है। माँ सरस्वती की पूजा पूरे देश में होती है, विशेष तौर पर उत्तर भारत के बिहार, बंगाल व कश्मीर तथा दक्षिण भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में अत्यधिक महत्व माना जाता है वसंत पंचमी का। सभी पुस्तकों, वाद्य यंत्र, वीणा व शिल्पी अपने यंत्रों की पूजा करते हैं। वसंत ऋतु के आगमन से सब और खुशी का वातावरण छा जाता है। नवम पाठ वसंतोत्सव। हमारा पहला पैराग्राफ है, माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्या तिथो ऋतुराज वसंतस्य आगमन सूचना भवति। देखिए क्या कहा गया है, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋतुराज वसंत के आगमन की सूचना हमें मिल जाती है। वसंत पंचमी श्री पंचमी नामना अपि ज्ञायते। वसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। अस्मिन् समये प्रकृते सौंदर्य चरमोत्कर्ष प्राप्नोति। इस समय प्राकृतिक सौंदर्य जो होता है वो चरम उत्कर्ष पर होता है या रहता है। सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनं भवति। सर्वत्र या हम कह सकते हैं सभी ओर रमणीयता के दर्शन होते हैं। वृक्षेषु नूतन कीसल रागः राजते, क्षेत्रेषु सर्षप पुष्पाणां सुषमा पीतिमा च मनोहारिणी दृश्यन्ते। देखिए क्या कहा गया है, इस समय प्राकृतिक सौंदर्य जो है चरम उत्कर्ष पर रहता है। सर्वत्र रमणीयता के दर्शन होते हैं। वृक्षों पर नवीन पत्तियां शोभा देती हैं। खेतों में सरसों के फूल की सुंदरता और पीलापन मनोहर दिखाई देता है। आम्रेषु मंजरीं परितः भ्रमन्तः दृश्यन्ते, कोकिलानां मधुस्वरः चित्तम् आकर्षति। वसंत समये सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनं भवति। वसंतोत्सवे शीतकालस्य अनन्तरं परम्पराया सौन्दर्यस्य पूजनं क्रियते। विविधे पुष्पे नवान्ने फले च ऋतुराजस्य वसन्तस्य स्वागतं भवति। एषः उत्सवः सौन्दर्यस्य रमणीयतायाः पुष्पाणां किसलयानां मधुरागमनस्य च उत्सवः अस्ति। देखिए क्या कहा गया है, खेतों में सरसों के फूलों की सुंदरता और पीलापन मनोहर दिखाई देता है। आम पर मंजरी के चारों ओर भौरे मंडराते हुए दिखाई देते हैं। कोयल का मधुर स्वर चित्त को आकर्षित करने लगता है। वसंत के समय सर्वत्र रमणीयता के दर्शन होते हैं। वसंत उत्सव पर शीतकाल के बाद परंपरागत रूप से सौंदर्य का पूजन किया जाता है। विविध रंग के फूलों, नए अनाज और फलों से ऋतुराज वसंत का स्वागत किया जाता है। यह उत्सव सुंदरता, रमणीयता, फूलों, कोमल पत्तियों के मधुर आगमन का स्वागत करता है। अर्थात इस महीने में नवीन पत्ते होते हैं, वृक्षों पर नवीन पत्ते आते हैं। उसके बाद अर्थात सर्वत्र मनमोहक वातावरण हो जाता है। किस उत्सव पर? वसंत उत्सव पर। हम आगे का गद्य पढ़ेंगे। वसंतोत्सवस्य द्वितीय पक्ष अधिक महनीयः अस्ति। भारते वसन्तवेलायां भगवत्या सरस्वत्या आराधनस्य अपि परम्परा विद्यते। वसन्तपञ्चमी ज्ञानस्य उपासनायाः आराधनायाः उत्सवः अस्ति। देखिए, वसंत उत्सव का द्वितीय पक्ष अधिक महत्वपूर्ण होता है। भारतवर्ष में वसंत के समय भगवती सरस्वती की आराधना की जाती है। यह हम ये कह सकते हैं कि उनकी आराधना की भी परंपरा रही है। वसंत पंचमी ज्ञान की उपासना और आराधना का उत्सव है। प्राचीन काल में वसंत पंचमी पर लोग ज्ञान यज्ञ तप स्वरूपा सरस्वती को पूजते थे, अर्थात ज्ञान यज्ञ और तप के स्वरूप में उन्हें पूजते थे। आज भी संपूर्ण देश में आध्यात्मिक जिज्ञासा से इस दिन लोग ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। वसंत उत्सव वास्तव में सांस्कृतिक उत्सव है।
प्राचीन काले वसंत पंचम्या ज्ञान यज्ञ तपस्वरूपां सरस्वतीं जना पूजयन्ति स्म। अधुना अपि सम्पूर्णे देशे आध्यात्मिक जिज्ञासया अस्मिन् दिने जनाः ज्ञानस्य अधिष्ठात्रीं शारदां पूजयन्ति। वसन्तोत्सवः वस्तुतः सांस्कृतिकः उत्सवः अस्ति। वैदिककालात् एव अस्मिन् दिने सरस्वत्याः उपासना भवति। भारते पुराणेष्वपि वसन्तोत्सवः सरस्वत्याः उपासनायाः उत्सवस्वरूपेण दर्शितः। वसन्तपञ्चम्याः आगमनविधिना महाशक्यतया सरस्वत्याः वार्षिकपूजायाः विधानमस्ति या फिर भवति। वैदिक काल से ही इस दिन सरस्वती की उपासना होती आ रही है। महाभारत में और पुराणों में भी वसंत उत्सव को सरस्वती की उपासना के उत्सव के रूप में दर्शाया गया है। वसंत पंचमी पर आगमन विधि अनुसार महाशक्ति सरस्वती की वार्षिक पूजा का विधान रहा है, अर्थात माँ सरस्वती की पूजा विधि विधान से की जाती है। किस दिन? वसंत उत्सव के दिन। विशेषतः उत्तर भारते, बिहार प्रान्ते, बंगाल प्रान्ते तथा काश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनं बहुमान्यम् अस्ति। दक्षिणे तमिळ्नाडुक्षेत्रे अपि एतस्य महत्त्वं विद्यते। तत्र आबालवृद्धपरिजनाः प्रकाशितान् हस्तलिखितान् ग्रन्थान् एकस्यां पीठिकायां संस्थाप्य विविधे उपचारे शारदाम् अर्चयन्ति। एतेन सममेव वाद्ययन्त्राणां वीणादीनां पूजनमपि भवति। कुत्रचित् दक्षिणभारते शिल्पिनः स्वयन्त्राणाम् अपि अस्मिन् दिने पूजनं कुर्वन्ति, अर्थात विशेषतः उत्तर भारत, बिहार प्रांत, बंगाल प्रांत तथा कश्मीर प्रदेश में सरस्वती का पूजन अधिक मान्य है। दक्षिण भारत में, तमिलनाडु क्षेत्र में भी इसका बहुत महत्व है। यहाँ पर बच्चों से लेकर बूढ़े तक परिवार के सभी लोग प्रकाशित और हस्तलिखित ग्रंथों को एक पीठिका में स्थापित करके विविध प्रकार से देवी सरस्वती की अर्चना, इसी के साथ वाद्य यंत्रों, वीणा आदि का पूजन भी होता है। दक्षिण भारत में कहीं कहीं शिल्पीगण अपने यंत्रों का भी इसी दिन पूजन करते हैं, अर्थात वसंत उत्सव का बहुत ही महत्व माना जाता है। दक्षिण भारत में इसका बहुत ही महत्व माना गया है। अगला गद्य है सरस्वती पूजनस्य वेदाध्ययन सत्रं श्रावणी पूर्णिमातः आरभ्य वसंत पंचमी यावत् भवति। सरस्वती पूजयित्वा ऋतुपरिवर्तनस्य आरम्भे जीवनहर्षोल्लासं सौन्दर्यं शृङ्गारं च कामयितुं वसन्तस्य कामदेवस्य अपि पूजनं परम्परया भवति। वस्तुतः भारतीयपरम्परायां वसन्तोत्सवः सौन्दर्यस्य उल्लासस्य ज्ञानस्य उपासनायाः उत्सवः। एषः भारतीयानाम् उत्सवप्रियतायाः शास्त्रीयं, सामाजिकं तथा वैज्ञानिकं चित्तम् अपि द्योत्यति अर्थात सरस्वती पूजन का वेदाध्ययन सत्र श्रावणी पूर्णिमा से आरंभ होकर, अर्थात वेदों का जो अध्ययन है वो श्रावणी पूर्णिमा से आरंभ होकर वसंत पंचमी तक चलता है। सरस्वती को पूजकर ऋतु परिवर्तन के आरंभ में जीवन में हर्षोल्लास, सौंदर्य और श्रृंगार की कामना से वसंत और कामदेव का भी परंपरा से पूजन होता आया है। वस्तुतः भारतीय परंपरा में वसंतोत्सव सौंदर्य, उल्लास और ज्ञान की उपासना का उत्सव है। यह भारतीय लोगों की उत्सव प्रियता का शास्त्रीय, सामाजिक तथा वैज्ञानिक चिंतन भी दर्शाता है।